औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल टेक्सला सील वर्ड्स के तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि मेरे तमाम दोस्त भाई फिटफाट होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका शौक़ भी अच्छा जा रहा होगा। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की जो हमारी वीडियो है, होम ब्रीड बनाने का तरीका और नर और मादी का किरदार, कैसे आप जोड़ा लगा सकते हैं, किस तरीके से आप होम ब्रीड बना सकते हैं, इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को तसल्ली से देखें ताकि वीडियो में मौजूद हर एक बात, हर एक पॉइंट की आपको अच्छी तरह समझ आ सके और इससे आप फ़ायदा उठा सकें। जो दोस्त चैनल पे पहली मरतबा हैं, आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आप दोस्तों को मिलती रहें। मेरे इस चैनल पे मुर्गों के हवाले से, इनके शौक़ के हवाले से, इनके ट्रीटमेंट, इलाज, नुस्खे, रोज़मर्रा के जो भी इनके मसले मसाइल हैं, डेली बेसिस पे आप दोस्तों को मिलते रहते हैं। तो चलें, टाइम ज़ाया किए बगैर टॉपिक की तरफ आते हैं। दोस्तों, अगर आप भी चाह रहे हैं या सोच रहे हैं अपने घर की ब्रीड बनाने के बारे में, तो ये वीडियो आपके लिए, आपके बड़े काम आने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में कुछ बेसिक चीज़ें, बेसिक पॉइंट आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ, जिनको आप मद्देनज़र रखते हुए, जिनको आप करते हुए आप अच्छी ब्रीड बना सकते हैं, अच्छी ब्रीड बनाने की तरफ आ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को पता नहीं होता, वो गलत परिंदों का इंतखाब करते हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्हें पता ही नहीं होती, वो गलत चीज़ें कर देते हैं जिससे अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता। दोस्तों, ब्रीड बनाने के लिए सबसे जो पहली चीज़ है, आपके पास एक अच्छा जोड़ा होना चाहिए, एक अच्छा नर और एक अच्छी मादी। ठीक है, ये दो चीज़ें आपके पास अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या बना रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, किस तरह के आपको परिंदे चाहिए। ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए कि आप बना क्या रहे हैं। कलर का इंतखाब कर लें, कोशिश करें कि पक्के कलरों का इंतखाब करें, जैसे मुश्का हो गया, लाखा हो गया, इस तरह के जो पक्के कलर होते हैं, ऐसे कलरों का इंतखाब करें। कलर कोई भी आप इंतखाब कर सकते हैं, लेकिन जो पक्के कलर हैं इनका आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। इसके बाद दोस्तों, आपने एक अच्छे पेयर का इंतखाब करना है। अगर जिन दोस्तों के पास अच्छा जोड़ा नहीं है, या सिर्फ मादा है, या फिर सिर्फ नर है, या बिल्कुल आप स्टार्ट से कर रहे हैं, आपके पास एक अच्छा जोड़ा भी नहीं है, तो आपने एक अच्छे जोड़े का इंतखाब करना है। और ऐसे भी दोस्त जो अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको भी मैं बताता हूँ आपने क्या करना है। क्योंकि अच्छा पेयर आपको काफ़ी महंगा मिलता है, या आप अच्छा नर लेके आ रहे हैं या अच्छी मादा आप लेके आ रहे हैं, तो वो ये चीज़ें आपको काफ़ी महंगी मिलती हैं। दोस्त क्या करते हैं, ये मंडियों से आगे पीछे से परिंदों का इंतखाब करते हैं, परिंदे उठा के ले आते हैं मंडियों से, या आगे पीछे से आपको अच्छा परिंदा नहीं मिलता। क्योंकि मंडियों में जो भी परिंदे आते हैं वो फारग हुए होते हैं, उनमें कोई ना कोई फॉल्ट होता है, कोई ना कोई ख़राबी होती है। क्योंकि कोई भी शौकीन है या कोई भी शिकारी है, वो अपने खुडे से परिंदा तब भी निकालता है, उसमें कोई फॉल्ट होता है, कोई ख़राबी होती है। अगर आप किसी शौकीन के घर से ले रहे हैं या किसी शिकारी के खुडे से परिंदा उठा रहे हैं, तो वो आपको काफ़ी महंगा मिलता है। करना आपने ये है कि अगर आपके पास अच्छा पेड़ मौजूद नहीं है, या आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपने करना ये है कि आपने एक 7-8 माह की पट्ठी लेनी है, अच्छी नस्ली जो पट्ठी हो, किसी शौकीन के खुडे से उसको ले आएँ। ऐसी पट्ठी हो जिसने अंडे भी पहली बार बाहर ना दिए हों, वो अंडे भी आपके पास ही दे। ठीक है, ऐसी पट्ठी का इंतखाब करना है। मुर्गा आपको कहीं से भी मिल सकता है, 4 पेड़ लड़ा हुआ, 5 पेड़ लड़ा हुआ। अच्छा मुर्गा आप किसी जगह से भी लेके आ सकते हैं, किसी दोस्त से उठा के लेके आ सकते हैं ब्रीडिंग के लिए, उसे फिर वापस कर सकते हैं। मादी जो है दोस्तों, आपके घर की होनी चाहिए, मादी बाहर की नहीं होनी चाहिए। घर की ब्रीड बनाने के लिए, होम ब्रीड बनाने के लिए मादी जो है वो आपके घर की होनी चाहिए। वो जो पट्ठी आप लेके आए हैं, वो पट्ठी जब उसकी एज 15 माह की हो जाए, उसके बाद आप उससे ब्रीडिंग ले सकते हैं, उसके बाद ये आप काम कर सकते हैं। एज भी आपको बता देता हूँ, 15 माह की, कम से कम 15 माह की आपके पास मादी होनी चाहिए, और कम से कम 18 माह का आपके पास नर होना चाहिए। ठीक है, इससे कम एज के आपने परिंदों के जोड़े नहीं लगाने, उनसे आपने ब्रीडिंग नहीं लेनी। वैसे आप ले रहे हैं भले लें, लेकिन अच्छी घर की ब्रीड बनाने के लिए 18 माह का नर और 15 माह की मादी। ठीक है, मादी का मैंने आपको क्यों कहा है कि उस मादी ने पहले बाहर अंडे ना दिए हों, वो अंडे भी आपके पास स्टार्ट करे। क्योंकि 70% ब्रीड बनाने में 70% जो किरदार है वो मादी का है। ठीक है, नर का भी है, लेकिन मादी जो है उसका बहुत अहम रोल है। मादी अगर आपके पास अच्छी होगी तो आपके पास ब्रीड भी अच्छी बनेगी। नर आप किसी जगह से भी, किसी दोस्त से भी उठा के ले आ सकते हैं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी दोस्त से भी मांग के ले के आ सकते हैं, या फिर किसी भी जगह से, किसी शिकारी जो
لڑے ہوئے مرغے ہوتے ہیں، جیتے ہوئے مرغے ہوتے ہیں، 4 پیڑ لڑا ہوا، 5 پیڑ لڑا ہوا، جو اچھا مرغہ ہوتا ہے وہ مرغہ آپ لے آئیں اور اس طرح آپ اپنی مادی کے ساتھ لگائیں، جو اس سے انڈے آئیں گے اسے آپ بریڈ لیں، وہ جو بچے آئیں گے وہ آپ کی ہوم بریڈ ہوگی۔ اچھا دوستو، آپ نے جوڑا کیسا لگانا ہے؟ جو آپ کے پاس مادی ہے وہ کیل برداشت کرنے والوں میں سے ہو، اور جو آپ کا نر ہے وہ کیل مارنے والوں میں ہو، یا پھر نر کیل برداشت کرنے والوں میں ہو یا مادی جو ہے وہ کیل مارنے والوں میں ہو، ٹھیک ہے۔ دونوں آپ نے ایک کیٹیگری کے پرندے، ان کا آپ نے جوڑا نہیں لگانا۔ دوست کیا کرتے ہیں جی، غلطی کرتے ہیں، دونوں کیل برداشت کرنے والے لگا دیتے ہیں پیر، مادی بھی کیل برداشت کرنے والی ہوتی ہے اور نر بھی کیل برداشت کرنے والا ہوتا ہے۔ ایسا پرندہ آپ کو، اس کو اچھا رزلٹ آپ کو نہیں ملتا۔ میدانوں میں ایسے پرندے جو ہیں وہ آپ شرمندگی ہوتی ہے۔ دوستو میں شوقین ہوں، میں شکاری نہیں ہوں، مجھے مرغوں کو لڑانے کا بالکل بھی شوق نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ بنائی ہوئی بہت پیاری مخلوق ہے۔ میں نے پرندے صرف شوق کے لیے رکھے ہوئے ہیں، ان کی خوبصورتی کی وجہ سے اور ان کے شوق کی وجہ سے۔ باقی مجھے لڑانے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن بہت سارے دوست لڑاتے بھی ہیں۔ یہی چیز ہے دوستو۔ باقی آپ جو کلر ہے، کلر کا آپ نے انتخاب کرنا ہے، آپ نے بنانا کیا ہے، وہ چیز آپ کو پہلے ہی میں نے بتا دی ہے کہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ نے بنانا کیا ہے۔ باقی جب بھی جوڑا لگائیں اس کی ایج بھی آپ کو بتا دی ہے، اور جب بھی پیر لگائیں ایک کیل مارنے والا ہو، ٹھیک ہے، اڑان بھرنے والا شوٹر ہو، اور دوسرا جو ہے وہ کیل برداشت کرنے والا ہو، ٹھیک ہے۔ اس طرح کا جب آپ پیر لگائیں گے، جوڑا لگائیں گے، آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا۔ یہی دوستو بریڈ بنانے کا طریقہ ہے، اور یہی نر اور مادی کا کردار ہے۔ امید ہے کہ ویڈیو کی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی میرے کسی دوست بھائی کو کسی بات، کسی پوائنٹ کی سمجھ نہیں آتی تو وہ کمنٹس باکس میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، میرے چینل ٹیکسلا سیل برڈز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ مزید آنے والی جو بھی ویڈیو ہو آپ دوستوں کو وقت پہ ملتی رہیں۔ دعاؤں کی درخواست ہے، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔